नमस्कार दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये वन रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है ये, है ना। 21 दिसंबर 2024 को ये अपलोड की गई है, ठीक है ना। भारत सरकार के द्वारा अपलोड की गई है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ये बताइए, ये जो वन रिपोर्ट है, भारतीय वन जो रिपोर्ट है वह कौन जारी करता है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कौन जारी करता है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वो शानदार ऑप्शन देगा, 3 भी गुमराह कर देगा एकदम, है ना। ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए, पर्यावरण वन, है ना, पर्यावरण फिर वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक। ये जारी करता है, 21 दिसंबर की है। चल देखते हैं क्या है इसमें मेन तथ्य फैक्ट, ठीक। हर एक फैक्ट को याद करने की कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। चलिए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने, पहले तो अब ये बताइए, ये जो वन रिपोर्ट है ना, 2023 की है, जो 24 में जारी की गई है। डेट है 21 दिसंबर 2024, ठीक है। तो 2024 की है, यूँ मान लेते हैं, ठीक है। अब पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव है। कौन है? श्री भूपेंद्र, है ना, भूपेंद्र 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 यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, अब यहाँ भी क्वेश्चन आता है काफ़ी बार, ये बताइए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है, ठीक। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। उल्लेखनीय है कि 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर, द्विवार्षिक का मतलब समझ रहा है, यानी कि 2 साल में, तो पूछ सकता है। ये बताइए, भारतीय वन एवं जलवायु परिवर्तन जो है बोर्ड है, वो वन रिपोर्ट जारी करता है कितने साल के अंदर? 2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, 30 साल के अंदर, 10 साल के अंदर? 2 साल, ठीक। 1987 से है ये। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन 23, 24 और 25, इस वजह से जारी किया है। द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है, यानी कि 2 साल में एक बार रिपोर्ट जारी होगी। भारतीय वन सर्वेक्षण सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों और फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंटरी के निर्वचन के आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन आकलन करता है और इसके परिणाम भारत वन स्थिति रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। वो पूछेगा ये कौन सी रिपोर्ट है? 18वीं रिपोर्ट है। 18वीं रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 2024 में, 2024 में, है ना, 21 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट है, 2023 की। ये जारी हुई है 2024 में, 21 दिसंबर 2024। रिपोर्ट क्रम से कौन सी है? 18वीं है और 1987 से लगातार जारी है। और वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून है। हैदराबाद भी देगा वो साथ में कंफ्यूज करने के लिए, देहरादून। मंत्री कौन है अपने? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव, श्री भूपेंद्र यादव, श्री भूपेंद्र यादव। बताइए, पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव, 1987 से। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है ना। क्रम ये 18वां है, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। समारोह भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023, ठीक है। ये है भाई भूपेंद्र यादव, श्री भूपेंद्र यादव, चीफ गेस्ट श्री भूपेंद्र यादव, ठीक, श्री भूपेंद्र यादव। उद्घाटन किया जा रहा है रिपोर्ट का, ठीक। 21 दिसंबर कब जारी की गई है? 21 दिसंबर 2024 को। कब की है? 2023 की।
ठीक 2 साल में जारी की जाती है। और ये हर एक चीज़ याद होनी चाहिए। जैसे देख, मंत्री का नाम किसने जारी की थी? श्री भूपेंद्र यादव ने। और कौन सी है? 2023वीं। क्रम कौन सा है? 18वां है। कब, कितने साल में जारी करते हैं? 2 साल में जारी करते हैं। और कब से जारी कर रहे हैं? 1987 से जारी कर रहे हैं। ठीक है। देहरादून क्या है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। अब आगे चलते हैं। शानदार फूल लगा रखे हैं भाई, कलाकारी देखिए। शानदार है। आगे चलते हैं। रिपोर्ट में वन आवरण, वृक्षावरण, कच्छ वनस्पति आवरण, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वनाग्नि की घटनाएं, कृषि वानिकी आदि विषयों पर जानकारी शामिल है। देश के स्तर पर वन स्वास्थ्य की विस्तृत तस्वीर पेश करने के लिए वनावरण और वनों की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विशेष विषयगत जानकारी, ये पूर्व शॉर्टकट में लिख दिया हुआ है ना, वन विभाग वन रिपोर्ट में दर्शाई गई है। वर्तमान आकलन के अनुसार कुल वन और वृक्षावरण कितना है केंद्र के हिसाब से? जब ये है, देख कुल वन और वृक्षावरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। 8,27,000, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। वनावरण का क्षेत्रफल लगभग 7,15,343 है, 21.76%। जबकि वृक्षावरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किमी यानी 3.41% है। ठीक, पीछे देख लेंगे इसको ना। ये है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। बाकी सबने इंग्लिश ले रखी है। ठीक, आगे चलते हैं। माननीय मंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि 2021 की तुलना में देश के कुल वन वृक्षावरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 1445 किलोमीटर। अच्छा, 2021 की तुलना में, 2021 की तुलना में उन्होंने उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, यानी कि 21 में जारी की गई थी, अब 21 के बाद में ये 23 की रिपोर्ट थी, जो अब पारित कर रहे हैं अपन 1 साल लेट है ना लगभग में, तो ये दिसंबर 24 में है ये। ठीक है, ये रिपोर्ट 23 की है। कितने किलोमीटर है? 1445। उन्होंने उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, है ना, वन डिपार्टमेंट ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा नाम है, द्वारा प्रदान की जाने वाली नियर रियल टाइम अग्नि चेतावनी, नियर रियल टाइम अग्नि चेतावनी और वन अग्नि सेवाओं पर भी प्रकाश डाला। ये कौन सी है? नियर रियल टाइम, नियर रियल टाइम अग्नि चेतावनी, ये कौन सा है भाई? नियर और रियल टाइम अग्नि चेतावनी और वग्न अग्नि सेवाओं पर भी प्रकाश डाला। रिलीज ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। मुख्य निष्कर्ष, देश का वन एवं वृक्षावरण कुल है 8,27,367 किमी है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 है। कितना है पूरा? 8,27,000 पूछेगा वो, और ऑप्शन ऐसे कैसे देगा बताइए? 8,26,000, 8,25,000, 8,24,000, यहाँ पर 367, 365, 364, 360 है ना, 8,27,367 देश का वन एवं वृक्षावरण है ये, जो पूरे देश का कितना % है? किलोमीटर है ये ना, 25.17, जिसमें 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। जब
ये क्या है, ये 21.76, कुल तो ये है 25.17, और ये जो 21.76 है ना, ये वनावरण है ना। वन व वृक्ष कुल टोटल तो ये 8,27,367 है, जो 25.17 है। ठीक है, अब इसमें भी 21% है ना, 21.76 यानी 7,15,343 वनावरण है, और 1,12,014 वर्ग किलोमीटर 3.41% पर वृक्षावरण है। ठीक है, 3.41। वर्ष 2021 की तुलना में देश के वन और वृक्षावरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। पूछ लेगा वो कितनी वृद्धि हुई है, 1445, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर, वृक्षावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। वर्ष 2021 की तुलना में, वर्ष 2021 की तुलना में, वर्ष 2021 की तुलना में देश के वन और वृक्षावरण 1445 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, जिसमें वनावरण में 156 वर्ग किमी और वृक्षावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। 1 मिनट दोबारा, वही कितना है वन, 8,27,367, जो क्षेत्रफल का है 25.17। अब इसमें भी है ना 7,15,343 यानी कि 21.76% ये वनावरण है, और 1,12,014 वर्ग किलोमीटर ये वृक्षावरण है। अब वो अपन से क्या पूछेगा, ये पूछेगा ये बताइए वृक्षावरण कितना है वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार। 3.41 ऑप्शन में देगा वो, 3.41, 25 भी देगा, 21 भी देगा, सब देगा वो। ठीक है, तो ये 3.41 है। कुल कितना है, 25.17 है। इसमें वनावरण कितना है, 21.76 है। आगे वर्ष 2021 की तुलना में ये बड़ा कितना है, 1445 बड़ा है ना किलोमीटर 2021 से, जिसमें वनावरण 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष वनावरण 156 और वृक्षावरण काफ़ी बड़ा है, और 1289 वर्ग किमी की वृद्धि शामिल है। यानी कि वनावरण में 156 और वृक्षावरण में 1289 की वृद्धि शामिल है। वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य हैं, कौन कौन से हैं। सबसे टॉप पे है छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किलोमीटर, और फिर है उत्तर प्रदेश 559 वर्ग किलोमीटर, फिर थर्ड पे है ओडिशा 559 यानी 559। साथ ही है यार, ये सेम है यार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा, कोई बात नहीं। और राजस्थान 394 है। अच्छा, राजस्थान का भी नंबर आ रहा है, तो ये बढ़ेगा क्वेश्चन पक्का। ये बताइए जो वन एवं वृक्षावरण की जो वृद्धि है उसमें दर्शाने में राजस्थान का स्थान कौन सा है, चौथा है भाई, है ना, चौथा है। अपन से पहले है छत्तीसगढ़ 684, फिर यूपी है, फिर ओडिशा है, अपन 394 है। ठीक, चौथे नंबर पे है। वनावरण में अधिकतर वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य है, तो ये क्या कर रहे हैं अपन, ये है वन एवं वृक्षावरण, है ना, और ये है सिर्फ वनावरण में, वन एवं वृक्षावरण में, और ये वनावरण में है। दर्शाने वाले 3 राज्य मिजोरम 242 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 180 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा 152 वर्ग किलोमीटर। 242 मिजोरम, गुजरात 180, मिजोरम, गुजरात और ओडिशा। ठीक है, मिजोरम ने कितनी वृद्धि की है, 242, गुजरात ने 180, ओडिशा ने 152। ठीक है, वनावरण की बात है ये। वन एवं वृक्षावरण में तो ये है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, फिर राजस्थान अपना चौथा नंबर है, और वनावरण में ये है मिजोरम, गुजरात, ओडिशा, गुजरात भी है भाई। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्षावरण वाले शीर्ष 3 राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से
मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। वो ऑप्शन में क्या देगा, ये देगा। ये बताइए 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वन एवं वृक्ष आवरण वाला देश है, राज्य है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, या फिर हरियाणा है, या फिर छत्तीसगढ़ है। इस प्रकार से देगा वो। मध्य प्रदेश है टॉप पे, ठीक, सबसे ज़्यादा वन एवं वृक्षावरण कुल मिला के पूरा बना रहा है इसमें। 25,724 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश 67,083 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र 65,383 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, मध्य प्रदेश सेकंड पे, अरुणाचल और फिर महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य है। तो ये क्या था, क्षेत्रफल की, ये वनावरण की बात कर रहा है। ये तो पूरा है, जितने भी वन है वो, जैसे कि सबसे अधिक वन एवं वृक्षावरण में मध्य प्रदेश टॉप पे है, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र है। अब ये सिर्फ वनावरण की बात कर रहा है, तो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन इसमें और तो सब ठीक है, लेकिन थर्ड नंबर पे इसमें छत्तीसगढ़ है भाई, ठीक, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में है 77,073, अरुणाचल प्रदेश में है 65,882, छत्तीसगढ़ में है 55,812। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप 91.33% में सबसे अधिक वन आवरण है। अच्छा, यानी कि अगर पूछे ना वो कि भाई ये बताइए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वन का परसेंट है ना, एरिया, वो किस में है, लक्षद्वीप में है, 91.33 एरिया पे वो है वन, लक्षद्वीप। अच्छा, सबसे अधिक वन आवरण है। इसके बाद मिजोरम आ रहा है 85.34%। अंडमान एवं निकोबार द्वीप ये 81.62% का स्थान है, थर्ड नंबर पे है ये। वर्तमान आकलन से यह भी ज्ञात होता है कि 19 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत है। 19 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में, यानी कि ये 19 आ रहे हैं, जिसमें केंद्र शासित राज्य भी है और केंद्र शासित राज्य है, और राज्य है ना, राज्यों और केंद्र 19 है कुल मिला के, इनमें 33% से ऊपर है। कहने का मतलब ये है, कितने हैं, 19 राज्य, जिनमें 33% से ऊपर है। बताइए कितने परसेंट, जैसे कि 33% से ऊपर वाले कितने वो है केंद्र शासित राज्य व केंद्र शासित, 19 है ना, या 12 है, या 25 है, या 35 है, तो 19 अंतर्गत है। इनमें से 8 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में 75 से अधिक वनावरण है। आई बात समझ में, 75 से अधिक किसमें है, मिजोरम में है, लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार द्वीप में, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान देना इस बात पे, 75। ये मत कर देना कि हाँ भाई बर्फ़ ही बर्फ़ है इधर अरुणाचल प्रदेश में, नहीं, वन भी है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, ठीक है, 75% अधिक है। ये क्या है, 8 है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक आएगा। कुल कच्छ वनस्पति का आवरण कितना है, 49 है भाई कच्छ का। अच्छा, काफ़ी बड़ा एरिया है यार कच्छ का भाई, मतलब समझ रहा है ना तू, 4,992। ये इसका मतलब ये है जैसे कि 1 किलोमीटर के एरिया, जैसे कि ये 1 किलोमीटर के एरिया है, ठीक, लंबाई चौड़ाई सब आ रहे हैं इसमें, तो ये है 4992। भारत के वन और वाह्य वन वृक्षों की कुल निधि 6300, 1 मिनट, भारत के वन
और वह वन वृक्षों की कुल निधि 6430 मिलियन घन मीटर अनुमानित की गई है, जिसमें से 4479 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर 4479 वन घन मीटर वनों के मिलियन घन मीटर वनों के भीतर और 1951 मिलियन घन मीटर वन वृक्ष के बाहर। 4479 ये भीतर है, 1951 मिलियन घन ये बाहर है। पिछले आकलन की तुलना में कुल निधि में 262 मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है, 262, जिसमें 91 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर और 171 मिलियन घन मीटर वन वृक्ष के बाहर में वृद्धि शामिल है। समझ में को आ रही है? दोबारा देख ले, यहाँ से ले ले भाई, देख यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का। भारत के वन और वह वन वृक्षों की कुल निधि कितनी है? 6430। ये समझ में नहीं आ रही बात यार। भारत के वन और वह वन है कुल है ये 6430। अब जिसमें से 4479 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर, ये तो भीतर है, यानी भीतर ज़्यादा है वनों के भीतर 4479, और 1951 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर है। पिछले आकलन की तुलना में कुल निधि में 262 मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है। कितनी? 262, जिसमें 91 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर और 171 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर की वृद्धि शामिल है। बाहर ज़्यादा है यार, 171 है ना, बाहर 171, भीतर 91 ही है। ठीक, 6430, ये 4479 तो भीतर हो गया और 951 ये बाहर हो गया, और 262 मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है ना। 91 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर और 171 ये बाहर है। देश में बांसधारी क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। देश में बांसधारी क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र 5,227 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। दोबारा देख लें, बांस की बात कर रहा है। देश में बांसधारी क्षेत्र का विस्तार 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। बांस का क्षेत्र है। वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में 5227 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है भाई। बाह्य वन वृक्षों में औद्योगिक काष्ठ का कुल वार्षिक संभावित उत्पादन 91.51 मिलियन घन मीटर अनुमानित किया गया है। वर्तमान आकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। ये आएगा नहीं है ना। पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। एनडीसी के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में वर्तमान आकलन से ज्ञात होता है कि भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल्य तक पहुंच गया है। कितना है कार्बन स्टॉक? 30.43, जो दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है, जबकि 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। देश के वन एवं वृक्ष संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के अलावा भारतीय वन रिपोर्ट है दिए गए आंकड़े नीति निर्माताओं, योजनाओं, राज्य वन विभागों, अनुसंधान संगठनों, विभिन्न विकास कार्यों में शामिल एजेंसियों, शिक्षाविदों, सिविल सोसाइटी, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण प्रबंधन में रुचि रखने वाले अन्य हितधारकों के लिए सूचना के उपयोगी स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। कृपया क्लिक करें। ठीक, जब अपने ना यहाँ से आएगा भाई, ये देख, ये इंग्लिश में भी जारी किया गया है, उर्दू में, मराठी में, तमिल में। जब देख मेन पढ़ लेते हैं। अब किसने जारी की है? भूपेंद्र यादव ने।
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। देहरादून में किया गया है ये। 1987 से लगातार कर रहे हैं, 2 साल के फेर में। और 18वीं रिपोर्ट है ये, है ना। ये है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव 2023 रिपोर्ट है जो 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई है। और कुल वन आवरण है ये 8,27,357। ठीक, जो कितना परसेंट है? 25.17। ये ध्यान देना है इस पर, ये पूछेगा वो। बताइए कुल आवरण कितना है रिपोर्ट 2023 के अनुसार? 25.17। और ये वन आवरण में कितना है? ये 7,15,343, यानी कि 21.76। ओनली वन आवरण है ना। और वृक्षावरण कितना है? ये है 3.41, 1,12,014। यही पूछेगा वो, ज़्यादातर तो यही पूछेगा वृक्षावरण। जब वृक्षावरण है पूरा 25.17, 8,27,357। और वनावरण है 7,15,343, यानी 21.76। और वृक्षावरण है, जब आगे बारी है ना बात समझ में, कुल वन और वृक्षावरण 8,27,357, 25.17। और वनावरण यह है 7,15,343, 21.76। और सिर्फ वृक्षावरण 1,12,014, 3.41। पूछेगा यहाँ से वो क्वेश्चन। और कितनी वृद्धि की गई है? 1445। और ना ये दोबारा से आ गया 8,27,367, 25.17, 21.76, 7,15,343। किस में? वन आवरण ओनली। और कुल वन ये 827 है। और सिर्फ सिर्फ वृक्ष ये है 1,12,341, है ना, 3.41। वृद्धि की गई है 2021 की तुलना में 1445। 1445 ही है ना, 1445 ही है। वृद्धि कितनी गई है? 1445। और वनावरण में ये 156 है। वृक्षावरण में ज़्यादा हुई है यार, वनावरण में तो कम हुई है। वनावरण में कम हुई है लेकिन वृक्षावरण में ज़्यादा हुई है, 1289। 156 और 1289। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ 684, उत्तर प्रदेश और ओडिशा वन एवं वृक्षावरण है ना कुल। राजस्थान चौथा है। और वनावरण सिर्फ वन है ना, यानी कि वन तो इसमें मिजोरम है 242 शीर्ष, फिर गुजरात 180, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन वृक्षावरण वाले शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश 85,724 मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है। वो अपन से किस प्रकार पूछेगा? बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से वन एवं वृक्षावरण वाले राज्य हैं निम्नलिखित में से। क्रमबद्ध रूप से, यहाँ पर आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में बताइए, ऐसे पूछेगा। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है 85,724, अरुणाचल प्रदेश 67,083, महाराष्ट्र 65,383। ठीक, 67,083, महाराष्ट्र 65,383, यानी कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य, अरुणाचल और महाराष्ट्र। और सिर्फ वन आवरण में ये है सर्वाधिक वन आवरण वाले में मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ है ना वन आवरण वाले। वन एवं वृक्षावरण, और ये सिर्फ वनावरण की बात है। मध्य प्रदेश वो है, अरुणाचल भी वही है, लेकिन थर्ड नंबर पे अलग है, छत्तीसगढ़ है 55,812। और सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है ना कुल एरिया का
मिजोरम लक्षद्वीप मिजोरम 85.34, अंडमान निकोबार द्वीप 81.62। ठीक, लक्षद्वीप लक्षद्वीप के बाद में मिजोरम है भाई, है ना। लक्षद्वीप है सबसे ज़्यादा 91.33। लक्षद्वीप के बाद में सेकंड नंबर पे है, यानी कि जो कुल एरिया है ना कुल राज्य का, वो है 91.33 लक्षद्वीप। मिजोरम 85.34, अंडमान एवं निकोबार द्वीप 81.62। और ये 19 राज्य है जो 33% से अधिक है। और 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें 75% से अधिक है, जैसे कि मिजोरम ने 8, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर है ना 75% से अधिक। इसके बाद में ये बताइए कच्छ की कुल वनस्पति कितनी है? 4992 कच्छ का रन, ठीक, 4992। और भारत के वन और बाह्य वन वृक्षों को खुलने दी 64। यहाँ से तो मुश्किल ही पूछेगा वो, है ना 64-30, ये नहीं पूछेगा, वहाँ से ही आएगा। और वहाँ से ही आए हैं अब तो क्वेश्चन। ठीक, बांस का कितना पूरा क्षेत्र? 1,54,670। वृद्धि कितनी हुई है? 5,227। 64-30 है, 4479 घन मीटर वनों के भीतर और 1951 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर। तो यहाँ से नहीं पूछेगा वो। और ये कार्बन का कितना है? कार्बन स्टॉक 30.43 और बिलियन टन CO2 समतुल तक पहुँच गया, जो दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुँच चुका है। 2005 के आधार पर 2.29, जबकि 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन लक्ष्य रखा गया है। अब वो ये पूछ सकता है भाई, देख NDC के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में वर्तमान आकलन से ज्ञात होता है कि भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल तक पहुंच गया है ना 30.43, जो दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच गया है 2.29, जबकि 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। दो 2030 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? 2.5 से 3.0 बिलियन। दोबारा देख, NDC के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में वर्तमान आकलन से ज्ञात होता है कि भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के समतुल तक पहुंच गया है 30.43, ठीक है, जो दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है 2.29, जबकि 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य कितना रखा गया है भाई? 2.5 से 3.0 लक्ष्य रखा गया है भाई 2030 तक 2.5 से 3.0। कितने पे पहुंच चुके हैं अपन? 2.29। कार्बन सिंक तक पहुंच गया है 2.29 2005 के आधार वर्ष। लक्ष्य रखा है 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन। ये है, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आएगा 101%। ये बताइए सबसे ज़्यादा वन वाले राज्यों के नाम बताइए। सबसे ज़्यादा वृद्धि किन वनों में हुई है, किन जिलों में हुई है? 75% से अधिक वाले जिलों के राज्यों के नाम बताइए। मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। 75 से अधिक। 33% है, जो 19 राज्यों जो 33% से अधिक है। और सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप,
मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है, अरुणाचल है, छत्तीसगढ़ है। वनावरण की बात है ये। और कुल वन की अगर बात यहाँ से ही करेगा, ये कुल वन की है ना, तो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल है, महाराष्ट्र है। और वनावरण में मिजोरम 242, गुजरात 180, उड़ीसा 152, राजस्थान 394 है वन एवं आवरण। छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, फिर राजस्थान। छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, ध्यान देना इस बात पे, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है 565, उड़ीसा है ना, उड़ीसा से पहले उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा से पहले उत्तर प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ फर्स्ट, छत्तीसगढ़ के बाद में यूपी के बाद में उड़ीसा, फिर राजस्थान चौथे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई है वनावरण के क्षेत्र में? मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। कितनी वृद्धि हुई है? 1445। वनावरण में 156, वृक्षावरण में ज़्यादा हुई है 1289। ये कुल तो ये है 1445, अब वनावरण में 156 है, जबकि वनावरण में कम हुई है 156 ही हुई है, जबकि वृक्षावरण में 1289 है, 1289। ठीक ये है भाई, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। भारतीय वन रिपोर्ट। $8,27,357, 25.17 कुल वन है ये। और वनावरण है 21.76, 7,15,343, 43 है ना, 343। इसमें 357 है ये कुल वन में, इसमें 343 है, और ये 3.41 है। और वृद्धि कितनी हुई है? 1445 है ना, 8,27,367 है ना, 367। $8,27,000 क्या है यार ये? इसमें 57 कर रखा है, इसमें इसने 67 कर रखा है। अब किसको माना इसमें सही? सही किसको माना इसमें? ये इस प्रकार की लापरवाही नहीं चलती है जब आप इतने बड़े पेपर हो और पता है कि भाई सब राज्यों में ये रिपोर्ट जाएगी, और आप इसमें ही त्रुटि कर रहे हो। 357, ये 343 है, 014, 3.41, 25.17, 21.76 है ना, 343, 343, ये तो सही है, ये तो सही है। फिर छत्तीसगढ़ है ना, अधिकतम वृद्धि दर्शन वाले छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान चौथा नंबर पर है। वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले मिजोरम 242, गुजरात 180, उड़ीसा 152। सबसे अधिक वन एवं वृक्षावरण वाले शीर्ष 3 राज्य, मध्य प्रदेश, अरुणाचल 25,724, 67,083, 65,383। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, महाराष्ट्र। फिर वनावरण वाले शीर्ष 3 राज्य, सिर्फ वनावरण, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश 77,073, 65,882, और ये छत्तीसगढ़ है 25,812। सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप 51.33, फिर मिजोरम 85.34 आएगा, वो ऑप्शन में सब देगा ये। निकोबार द्वीप समूह है, जब मिजोरम में ज़्यादा है, निकोबार में कम है। सबसे ऊपर लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है 85.34,
फिर निकोबार है 81.62, 19 राज्य 33% से अधिक, और 8 राज्य 75 से अधिक, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। कुल कच्छ वनस्पति 4992, 6430, 4479, 1951 मिलियन क्षेत्र के बाहर है ना, 262 भीतर ये नहीं बाहर वृद्धि हुई है। बांस का है 1,54,670, 5227 वृद्धि हुई है। 30.43 CO2 2005 आधार वर्ष 2.29 बिलियन, 2030 में अपना लक्ष्य है 2.5 से 3.0 बिलियन। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।